Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना of 11th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री नमक पराग राख दुहे की कातिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गैस, जलवाष्प, धूलकण, उल्कापात। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा धूलकण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं। 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस और विकिरण के पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें 30 शब्दों में बताने हैं। ठीक है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आ जाएगा वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी की सभी ओर से ढके हुए हैं। ठीक है, यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं की जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। ठीक है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान को 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है। ठीक है, वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम उसे महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं?
मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर सकते हैं मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व निम्न हैं। ठीक है, मुख्य तत्व निम्न है। तापमान, तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व है। ठीक है, तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व है। दाब, वायुमंडल के निचले भाग से वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ठीक है, हवा, हवा का बहाव भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दिया गया आर्द्रता, बादल और वर्षण मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें। इसका आंसर आएगा वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, लेकिन गैसों का अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन गैसों का अनुपात अलग अलग होता है। वायुमंडल में 78.8% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिएटन तथा ज़ेरन गैस पाई जाती है। लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक तीन प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन में समानता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलकर हेमोस्फीयर या समतापमंडल की स्वच्छ शुष्क हवा के 99% भाग का निर्माण करती हैं। नियॉन, क्रिप्टॉन एवं ज़ेनन दुर्लभ गैसें हैं। ठीक है, नियॉन, क्रिप्टॉन एवं ज़ेनन दुर्लभ गैसें हैं। जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत हेट्रोस्फीयर या विषममंडल कहलाती है। ठीक है, जो परत है वह हेट्रोस्फीयर या विषममंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें। इसका आंसर आएगा वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। ठीक है, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। ठीक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। ठीक है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ठीक है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती हैं। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेते हैं तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। ठीक है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी की सतह से
10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर इनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचाने से रोकता है। ठीक है।